2014 में मोदी के आने के पूर्व कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में जितना भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से घोटाले और बड़े बड़े देश के ऊपर आतंकी हमले होते थे, उससे पूरे देश में लोगों के मन में एक बड़ा क्षोभ, बड़ी पीड़ा थी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सब से पूरे देश की जनता त्रस्त। आपको मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय जो गरीब कल्याण की योजनाएं आती थी, चाहे वो गांव के गरीब के लिए जो झोपड़ियों में रहता था उसके लिए आवास की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो या अन्य किसी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ जो आपको मिलना चाहिए था, वो योजना आती थी तो उसमें बिचौलिए आधे से ज्यादा धनराशि खा गया। हर प्रकार से जनता बहुत ही पीड़ित थी और गरीबी का ये आलम था कि हमारे गांव में अगर कोई बीमार हो जाता था, बीमारी के इलाज के लिए माताओं के गहने बिक जाते थे। नौजवान अगर कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता था तो उसके पढ़ाई के लिए बाप का खेत गिरवी हो जाता था। ये हालत, परंतु कहते हैं कि जाके पांव न फटी बेवाई सोखा जाने तीर उठाई। आम आदमी का दर्द वही समझता है, गरीब का दर्द वही समझता है जिसने गरीबी खुद झेला। और आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे गरीब परिवार में पैदा हुए थे जिनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेच करके अपना जीवन यापन करते। वो गरीब लोगों का दर्द समझता, भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने जो सबसे पहला काम किया कि देश के करोड़ों लोगों का, करीबन 55 करोड़ से ज्यादा लोगों का बैंकों में खाता खुलवाने का काम मोदी जी ने किया। आपको ध्यान होगा जब खाता खुल रहा था, शून्य बैलेंस पर 1 रुपया जमा नहीं करना था बैंक में, लेकिन खाता खुलना था तो विपक्षी पार्टियों के लोग कहते थे कि ऐसे खाते का क्या मतलब है जिसमें रुपया नहीं होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये वही मोदी हैं जिन्होंने गुजरात का कायाकल्प किया था। गुजरात जैसे प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने का काम मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में 15-13 वर्षों के काल में उन्होंने गुजरात को एक विकसित राज्य बनाने का काम किया था। और जब ये खाते खुले तब अगर हमारे गरीब परिवारों को आवास मिलने की बात आई, शौचालय मिलने की बात आई, पेंशन मिलने की बात आई, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिलने की बात आई, सब्सिडी मिलने की बात आई, तो वो सारा पैसा अब किसी कर्मचारी के माध्यम से, किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा एक बटन दबाया जाता है तो वो सारा का सारा पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। आज की बात मैं बता रहा हूं, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कलकत्ता के हुगली में एक कार्यक्रम करके और देश के 9 करोड़ से ज्यादा 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आज की तारीख में सीधे खाते में भेजने का काम किया है। आपके इस गांव में लगभग 350 किसान, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, वो किसान सम्मान निधि पाने वाले हैं। और शायद आप लोगों के खाते में भी, कुछ लोगों के खाते में वो 2000 रुपए की धनराशि पहुंच गई होगी, और अगर नहीं पहुंची होगी तो अगले 24-48 घंटे के अंदर आपके खातों में पहुंच जाएगा ये काम। और आप देखते होंगे कि हमारे देश में जो हमारी माताएं बहनें, उनके लिए समाज में किस प्रकार का सम्मान होता था। हमारे घर की महिलाओं को शायद कोई अवसर नहीं मिलता था, बड़े मुश्किल से बेटियां पढ़ाई कर पाती थी।
नेट पे चढ़ाओ। बड़े मुश्किल से कुछ बेटियां पढ़ाई कर पाती थी, कुछ बेटियों को नौकरी मिल पाता था। हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं